सबसे पहले आप ये वीडियो देख लें, फिर आपको इस्लाम का पैगाम बताएंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। अपना नाम बताइए पहले। इंदिरा। इंदिरा कहाँ की रहने वाली है? कानपुर। कानपुर। अच्छा, मोहल्ला याद है? ये है इंदिरा जी, एक 75 साल की बुजुर्ग माँ जो कि कानपुर की रहने वाली हैं। वो बनारस में गंगा स्नान के लिए आई थी, लेकिन उनकी बेटी ने उन्हें वहीं छोड़ दिया और वो वहां से वापस चली गई। आप सोचें, एक 75 साल की माँ जो शायद अपनी बेटी पर भरोसा करके वहां आई थी, गंगा स्नान के लिए आई थी, उसके साथ ऐसा सलूक, क्या ये इंसानियत है? एक और वीडियो देखें। झारखंड के रामगढ़ जिले में एक बेटा अपनी बीमार विधवा मां को घर में कैद कर खुद कुंभ स्नान के लिए चला गया। 4 दिन बाद बुधवार को मामला तब सामने आया जब घर के अंदर से महिला ने दरवाजा पीटा। एक बेटा अपनी बीमार मां को घर में बंद करके कुंभ स्नान के लिए चला गया। 4 दिन तक वो बुजुर्ग मां घर में बंद रहती है बगैर कुछ खाए पिए, और जब उन्होंने दरवाजा पीटा और आवाज दी तब जाकर पड़ोसियों ने ताला तोड़कर उन्हें उनके ही घर से बाहर निकाला। आप सोचें उस माँ के दिल पर क्या गुजरी होगी जब उसका अपना ही बेटा उसे ऐसे छोड़कर चला गया। ये दोनों इंसिडेंट सिर्फ एक कहानियां नहीं है, ये हमारी सोसाइटी का वो चेहरा है जो शर्म से झुक जाता है। अगर आप में थोड़ी सी भी इंसानियत है तो ये इंसिडेंट आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। कैसे कोई औलाद अपने ही माँ बाप के साथ ऐसा कर सकता है, जबकि उन्होंने हमें पाला, हमारी हर छोटी बड़ी जरूरतों का ख्याल रखा और अपनी पूरी जिंदगी हमारे नाम कर दी, और बदले में हमने उन्हें क्या दिया? लावारिसपन, अकेलापन या फिर वृद्धा आश्रम। जबकि इस्लाम इस मुद्दे पर क्या कहता है ये आपको जरूर जानना चाहिए। कुरान चैप्टर 17 वर्स 23 में आता है, तेरे रब ने यह फैसला किया है कि तुम लोग किसी की इबादत ना करो सिवाय उसके, और वालिदैन यानी माँ बाप के साथ नेक सलूक करो। अगर तुम्हारे पास उनमें से कोई एक या दोनों बूढ़े होकर रहे तो उन्हें उफ तक ना कहो, ना उन्हें झिड़क कर जवाब दो, बल्कि उनसे एहतराम के साथ बात करो। इस वर्ष का मतलब बिल्कुल साफ है। अल्लाह ने अपनी इबादत के बाद सबसे पहले माँ बाप के साथ नेक सलूक का जिक्र किया है, जो ये बताता है कि माँ बाप का मकाम कितना बुलंद है। इसी चैप्टर की वर्स 24 और भी दिल को छू जाती है, जिसमें कहा जाता है, नरमी और रहम के साथ उनके सामने झुक जाओ और दुआ करो कि अल्लाह इन पर रहम फरमा, जिस तरह इन्होंने हमें मोहब्बत के साथ बचपन में पाला था। कुरान की ये वर्स हमें ये याद दिलाती है कि जिस तरह माँ बाप ने हमें बचपन में मोहब्बत से पाला, हमारी हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखा, उसी तरह हमें भी उनके बुढ़ापे में उनकी खिदमत करनी है। कुरान में ही एक और जगह चैप्टर 31 वर्स 14 में भी माँ की अहमियत पर बात करी गई है। अब अगर इन वर्सेस को रियल इंसिडेंट के साथ जोड़कर देखा जाए तो इंदिरा जी को उनकी बेटी ने बनारस में छोड़ दिया, क्या ये उफ नहीं है? उस बीमार माँ को घर में बंद करके बेटा कुंभ स्नान में चला गया, क्या ये उनके साथ नरमी और रहम का सलूक था? जबकि कुरान का ये पैगाम इन इंसिडेंट के खिलाफ एक चीख है कि अपने माँ बाप के साथ ऐसा सलूक नहीं करना है, बल्कि उनकी खिदमत करनी है, उन्हें इज्जत देनी है और उनके लिए दुआ करनी है। कुछ हदीसों में भी माँ बाप, खास करके माँ की अहमियत को बार बार दोहराया गया है। एक मशहूर हदीस जो कि सही बुखारी हदीस नंबर 5971 में आती है, जिसमें बताया गया है, एक इंसान ने प्रॉफिट से पूछा, मेरे अच्छे सलूक का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? तो आपने फरमाया, तुम्हारी माँ। उसने दोबारा पूछा, फिर कौन? आपने फिर कहा, तुम्हारी माँ। उसने तीसरी बार पूछा, फिर कौन? आपने तीसरी बार भी कहा, तुम्हारी माँ। और जब उसने चौथी बार पूछा, फिर कौन? तो आपने कहा, तुम्हारा बाप। इस हदीस से एक बात तो साफ है कि इस्लाम में माँ का मकाम बाप से भी 3 गुना ज्यादा है। अब आप सोचें, जब माँ का मकाम इतना बुलंद है तो कोई कैसे अपनी माँ को लावारिस छोड़ सकता है? कैसे कोई अपनी माँ को घर में बंद करके कहीं चला जा सकता है? यह हदीस उन इंसिडेंट के खिलाफ एक जोरदार पैगाम है कि अपनी माँ की खिदमत करो, उनकी इज्जत करो, क्योंकि उनके कदमों में जन्नत है। हालांकि इस्लाम का यह पैगाम सिर्फ मुस्लिम के लिए नहीं बल्कि हर इंसान के लिए है। इस्लाम का यह यूनिवर्सल मैसेज सबके लिए जरूरी है, क्योंकि माँ बाप का एहसान कोई धर्म या सिर्फ कोई मजहब नहीं देखता। आज दुनिया में माँ बाप के साथ कैसा सलूक हो रहा है, इसके कुछ आंकड़े भी आपको बता देते हैं, जो कि बेहद ही शर्मनाक है। आज के टाइम सिर्फ अमेरिका में 13 लाख से ज्यादा माँ बाप नर्सिंग होम में रहते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक यह नंबर बढ़कर 19 लाख हो जाएगा। यह सिर्फ एक देश का नंबर है, पूरी दुनिया का सोचिए तो हाल और भी खराब है। लेकिन अगर हम इंडिया के देखें तो आइस्का 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में 728 वृद्धा आश्रम थे, और उनका कहना था कि 2023 तक यह नंबर बढ़कर 1000 से ज्यादा हो जाएगा, जो ये बताता है कि हमारे देश में भी माँ बाप को वृद्धा आश्रम में छोड़ने का ट्रेंड कितनी तेजी से बढ़ रहा है। एक सर्वे रिपोर्ट कहती है कि इंडिया में 35% माँ बाप अपने बेटे के द्वारा अब्यूज किए जाते हैं और 21% को उनकी बहुएं उल्टा सीधा सुनाती हैं। एक और रिपोर्ट कहती है हर 5 में से एक बूढ़े माँ बाप को अब्यूज का सामना करना पड़ता है। ये अब्यूज फिजिकल, वर्बल, इमोशनल और फाइनेंशियल हर तरह का होता है, और ज्यादातर केसेस में कल्प्रिट उनका अपना बेटा
और उनकी बहुएं होती हैं। अगर आप गौर करेंगे तो ये नंबर सिर्फ एक आंकड़े नहीं है, ये उन दर्द भरी कहानियों का हिस्सा है जो हर रोज हमारी सोसाइटी में कहीं ना कहीं हो रही। वो माँ बाप जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए कुर्बान कर दी, अब उन्हें ही बुढ़ापे में अकेलापन और एब्यूज झेलना पड़ रहा। ये एक सीरियस इशू है, लेकिन इस पर कोई भी बात नहीं करता। लेकिन इस्लाम इसकी अहमियत समझता है। हालांकि इस्लाम का यह पैगाम सिर्फ मुस्लिम के लिए नहीं बल्कि हर एक इंसान के लिए है, चाहे वो किसी भी धर्म को माने। कुरान और हदीस का यह पैगाम हर समाज, हर कल्चर के लिए रिलेवेंट है, क्योंकि माँ बाप का मकाम हर जगह ऊंचा है। लेकिन अफसोस की बात है कि लोग इस्लाम के इस पैगाम को सिर्फ इसलिए नकार देते हैं क्योंकि उनके दिल में इस रिलीजन के लिए नफरत है, जबकि वो ये नहीं जानते कि उनकी ये नफरत उनका अपना नुकसान कर रही है। वो एक ऐसे पैगाम को इग्नोर कर रहे हैं जो उनकी जिंदगी, उनकी फैमिली, उनकी सोसाइटी को बेहतर बना सकती है। आपको खुद सोचना चाहिए, अगर आप अपने बच्चों को बचपन में यह सिखाते कि माँ बाप के कदमों में जन्नत है, उनकी खिदमत करना तुम्हारा फर्ज है, तो क्या इंदिरा जैसी माँ लावारिस छोड़ी जाती? क्या वो बीमार माँ घर में बंद करके यूं ही छोड़ दी जाती? बिल्कुल भी नहीं। इस्लाम का यह पैगाम एक रेवोल्यूशन ला सकता है अगर आप सिर्फ इसे अपने बच्चों तक पहुंचाना शुरू कर दें। सिर्फ एक दिन मदर्स डे या फादर्स डे पर सेल्फी डालकर स्टेटस लगा देने से काम नहीं चलेगा। यह बस एक दिन का चोचला है। आप किसी भी धर्म को मानो, ये आपका अपना फैसला है, लेकिन अपने बच्चों को ये सिखाओ, उन्हें बताओ, उन्हें कुरान का ये पैगाम पढ़ाओ, हदीस के लेसन सुनाओ और उन्हें समझाओ कि माँ बाप की खिदमत में ही जन्नत का रास्ता है। अगर आप ऐसा करोगे तो शायद कल को आप इंदिरा जी जैसी लावारिस नहीं छोड़ी जाओगी और कोई भी अपनी बीमार माँ को घर में बंद नहीं करेगा। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आई होगी। अगर हाँ तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।